सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 7 के तृतीय पाठ ऋतु परिचय का प्रश्नों का हल करते हैं। सर्वप्रथम अभ्यास लिखित प्रश्नों का हल। अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु। तो उच्चारण करें। अस्माकं इच्छन्ति वृष्टिरपि तृप्यति जलप्लावनं शरत्काले तुषारे प्रज्वालित सेवितश्च ऋतुषु। अधोलिखितानां पदानाम् अर्थ वदत्। किसलानी, किसलानी का अर्थ होता है नए पत्ते। पादप पौधा। प्रायण प्राय या बहुधा। विच्छिन्ना टूट जाते हैं। सर्वत्र सभी जगह। यदा कदा कभी कभी। पक्वम पका हुआ। तुषारे ओस के कणों से। रोचन्ते अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करा है कि निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं वदत्। जो पद दिया हुआ है नीचे में, उन पदों का क्या करना है, एक वचन दिया हुआ है उसको क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। जैसे इच्छति है तो इच्छति का क्या हो जाएगा, इच्छन्ति। पठसी है तो पठत। इच्छन्ति हो गया प्रथम पुरुष से और मध्यम पुरुष हो गया पठत बहुवचन पठसी का। गच्छामि है तो गच्छाम। भवती है तो भवन्ति। तृप्यति है तो तृप्यन्ति। आगच्छति है तो आगच्छन्ति। बालक बालका। एक वचन में बालक, बहुवचन में बालका। फलम है तो फलानी। ये अब इस बात का ध्यान रखना है कि अगर धातु है प्रथम पुरुष एक वचन तो उसी प्रथम पुरुष का बहुवचन लिखना है। अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के बहुवचन को, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष बहुवचन। अगर शब्द दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति से है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखना है। जिस विभक्ति उसी विभक्ति का बहुवचन लिखना है। अब क्वेश्चन जो है लिखित प्रश्नों का हल है। लिखित प्रश्नों के हल में कह रहा है कि कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब कोष्ठक से शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे क नंबर कह रहा है कि अस्माकं देशे डैश ऋतव भवन्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा, हमारे देश में कितने ऋतु कितने होते हैं ऋतु, षड। तो क्या करना है, यहाँ पे षड को भर देना है। शीसरे डैश आधिक्यम भवति। तो क्या हो जाएगा, शीतस्य। तो इसका लिख देना है शीतस्य। ग नंबर सर्वेषु ऋतुषु राजा डैश भवति। तो कौन राजा है, तो वसंत। तो लिखना है वसंत। घ नंबर डैश स्वर मधुर
भवति। किसका स्वर मधुर होता है? जल्दी बताइए, तो इसका क्या होगा? कोकिलस्य। तो लिख देना है कोकिलस्य। अंगो नंबर हेमंते डैश आरंभ भवति। तो किसका आरंभ होता है? तो शीतस्य का। तो लिखना है शीतस्य। प्रश्न नंबर 5, सुमेलनम कुरुत। सुमेलनम कुरुत, मिलान करना है। कोकिला, कोकिला का क्या होगा? मधुर स्वर। कोकिला का मधुर स्वर। अब है कि वर्षा, तो वर्षा का क्या हो जाएगा? जल प्लावनम। ऋतुराज, तो ऋतुराज बसंत। षट ऋतव, अग्नि प्रज्वलित। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्यन लिखत। तो पूर्ण वाक्य में क्या करना है? इसके उत्तर को देना है। पूछ रहा है कि अस्माकं देशे कति ऋतव भवन्ति। तो इसमें क्या करना है कि अस्माकं देशे, देशे कति के बदले में सिर्फ लिख देना है षड ऋतव भवन्ति। पूरा वाक्य इस तरह हो जाएगा कि अस्माकं देशे षड ऋतव भवन्ति। ख नंबर कह रहा है कि कदा सूर्यस्य ताप प्रखर भवति। तो कदा के बदले में सिर्फ क्या लिखना है? ग्रीष्म, ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखर भवति। प्रखर भवति। और पहला को भी लिख देते हैं कि अस्माकं देशे षड ऋतव पुनः एक बार फिर से ठीक से लिख देते हैं। अस्माकं देशे षड ऋतव भवन्ति। दूसरा का क्या होगा? दूसरा का कि ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखर भवति। विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति। विद्यालयेषु अवकाशः विद्यालयेषु अवकाश ग्रीष्म। कदा के बदले में क्या करना है? ग्रीष्म लिखना, और सब वही चीज़ उतार देना चाहिए, वही उतारना है। भवती। घ नंबर कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी केन के बदले में जलन लिखना है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति। अंगो नंबर कह रहा है कि शीतस्य आरंभ कदा भवति। कदा कब होता है? तो हेमंत। लिखना है शीतस्य
आरंभ, हेमंत भवति। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण के अनुसार क्या करना है, लिखना है कि यथा में दिया हुआ है एक वचन, और क्या करना है, एक वचन से बहुवचन में करना है। एक वचन और बहुवचन, एक वचन में भवती है तो बहुवचन में भवंती। यह ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो उसी पुरुष का क्या होगा, बहुवचन होगा। अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। और अगर उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष का बहुवचन, जैसा कि हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं। आगच्छति तो क्या हो जाएगा, आगच्छन्ति। इच्छति, इच्छन्ति। तृप्यति, तृप्यन्ति। वदसि, वदत्। ददामि, ददाम। करोषि, कुरुथ, कुरुथ। अब है नेक्स्ट, गच्छामि, गच्छाम। कथयते, कथयन्ते। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लिखत आम। आम का मतलब होता है हाँ अथवा ना, ना मतलब नहीं। जो दिया हुआ है उसमें जो सही है उसको हाँ लिखना है, अगर सही नहीं है तो नहीं लिखना है। जैसा कि यथा मतलब जैसे, अस्माकं देशे षट् ऋतव भवन्ति, तो सही है तो इसलिए यहाँ क्या किया, आम लिख दिया। अब कह रहा है कि विद्यालयेषु हेमंत अवकाश भवति, तो क्या हो जाएगा, न। वसंते शीतस्य आरंभ भवति, तो न। शीशिरे शीतस्य आरंभ भवति, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, न। ग्रीष्मे जलाशया प्रायः जलपूर्णा भवति, तो इसमें ये भी न। निर्धन्ना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, तो क्या होगा, सही है कि ठंडी में लोग क्या होते, कष्ट का अनुभव करते हैं। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि उदाहरणानुसारेण मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत। जैसा यथा में दिया हुआ है कि पठती तो पठसी, तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक वचन दिया है तो क्या करना है, मध्यम पुरुष के एक वचन को लिखना है। जैसे पठती तो पठसी, तो गच्छति, गच्छसि। पठिष्यति, पठिष्यसि। कथयति, कथयसि। गच्छत, गच्छथ। पठन्ति तो पठथ। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन लिखना। अगर लट लकार है तो लट लकार का, लोट होगा तो लोट का, लिट होगा तो लिट का, मतलब जिस लकार का है उसी लकार का क्या करना है, जो है मध्यम पुरुष लिखना है। अगर द्विवचन है तो द्विवचन का लिखेंगे मध्यम पुरुष, बहुवचन है तो बहुवचन का। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि उदाहरणानुसार विभक्ति निर्णयम कुरु।
उदाहरण के अनुसार क्या करना है, विभक्ति का निर्णय करना है। यथा बालकेन, तो बालकेन क्या है, तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट है कि बालकाय, तो बालकाय क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। नदी नाम, तो षष्ठी। अब विभक्ति छोड़ देते हैं, विभक्ति से लिख देते हैं षष्ठी। नदी नाम का क्या हो जाएगा, षष्ठी। गृहेषु सप्तमी, सप्तमी। वृक्षय तृतीया। लतिया, लतिया भी क्या है, तृतीया है। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि उदाहरणानुसारेण वचन निर्णयम कुरु। तो अब इसमें क्या करना है, जो शब्द दिया हुआ है वह कौन सा वचन का है, यह निर्णय करना है। यथा नद्यो, नद्यो क्या है, द्विवचन है। तो नेक्स्ट क्या है, लता, तो लता क्या है, बहुवचन। लता भी, ये भी क्या है, बहुवचन। बालकेषु, यह भी बहुवचन है। भवनात्, भवनात् है एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन है। पुरुष, ये भी एक वचन। लता क्या है, बहुवचन, प्रथमा बहुवचन था। लता भी तृतीया बहुवचन था। बालकेषु सप्तमी बहुवचन। भवनात् पंचमी एक वचन और पुरुष प्रथमा एक वचन। तो बच्चों, पाठ के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए तरीका आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा और आपको समझ में भी आएगा। जहाँ दिक्कत हो आप जो है कमेंट करके प्रश्न को पूछ सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।